रोटेशन रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 3। कोई पढ़ रहे थे? इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए थोड़ा फास्ट। ये रॉड है, थिन रॉड, यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, मास m, लेंथ l। अभी एक्सेस जो है ये इसी प्लेन में एक्सेस है और इस एंड के थ्रू जो है वो पास हो रहा है, इसके एक एंड के थ्रू पास हो रहा है और ये इसी प्लेन में। परपेंडिकुलर होता तो मैं ऐसा सर्कल करके डॉट बना देता, है ना। और ये एंगल थीटा है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड, about AOR, about given axis of rotation। कितना आएगा बताइए? Find the moment of inertia of rod about given axis of rotation। देखो आना चाहिए आंसर आपसे। अगर ये रॉड ऐसा होता, सिंपल सा ऐसा रॉड होता तो इसके अबाउट तो फाइंड कर लेते, बट अभी एक्सेस जो है सॉल्व करो। अभी एक्सेस क्या है, किसी एंगल पे ऐसा है, तो इसके अबाउट अभी कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखो इसका जो बेसिक्स है, मतलब अगर रॉड का फाइंड करना है, रॉड क्या है, यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है, कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल बेसिक्स से प्रोसीड करेंगे अपन। ml स्क्वायर बाई 3 होगा, ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये रॉड है, तो अपने को पता है कि इस एक्सिस से कैसा डिस्टेंस चाहिए, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ठीक, इस एक्सिस से क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, एक्स डिस्टेंस पे रॉड है, स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। देखिए स्मॉल सा एलिमेंट लिया, कितने थिकनेस का, dx, विड्थ इसका dx। तो इसका मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ dx, इसका मास जो हो जाएगा dm। और dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा dx। लैम्डा क्या हो जाएगा, m/l इंटू dx, है ना। अब ये बताओ, ये जो एलिमेंट क्या है, स्मॉल सा एलिमेंट, इसका इस एक्सिस से परपेंडिकुलर देखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये थीटा है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, x साइन थीटा। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, x साइन थीटा। अब बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम मास अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन AOR क्या आ जाएगा, di।
इसका इस मास का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो क्या होता है dm इंटू आर स्क्वायर, तो r की जगह पे क्या आएगा x साइन थीटा के स्क्वायर हो जाएगा। तो di की वैल्यू कितनी हो गई, dm क्या है m बाई एल डी एक्स, और ये कितना है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, टोटल एम आई, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। तो ये वाली वैल्यू की एम बाई एल साइन, देखो थीटा तो कांस्टेंट है, थीटा चेंज थोड़ी हो रहा है, थीटा कांस्टेंट है, तो एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है बाहर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब ये x कहां से कहां तक वारी कर सकता है, तो ये वाला एलिमेंट आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, 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 यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वाला एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा, तो जब ये यहाँ पे होगा तो x इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे होगा तो x इक्वल्स टू l, तो 0 टू l। तो यहाँ से ये क्या आ रहा है, m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, और ये जगह एक्स क्यूब बाई 3, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एल क्यूब बाई 3, 0 टू l, है ना, 0 टू l, l है 0 टू l। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, तो ये हो जाएगा एम एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा बाई 3l। तो देखो एक l तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, m बाई 3 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, m बाई 3 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जैसे पहले सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, जैसे पहले सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व किया। तो एलिमेंट लिया स्मॉल सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया, फिर उसके बाद आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, कुछ डाउट्स आ रहा है तो पूछ लीजिए। यहीं पे स्टार्ट, यहीं से स्टार्ट है। नोट कर लीजिए। ओके, एक्स साइन स्क्वायर थीटा कैसे, देखो एक्स डिस्टेंस पे एक स्मॉल सा एलिमेंट लिया, तो इस एलिमेंट का क्या करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है इसका, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। अब देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये वाला जो ट्रायंगल वो क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये वाली वैल्यू एक्स है, ये थीटा है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा, एक्स साइन थीटा। अगर ये डिस्टेंस फाइंड करना होता तो एक्स कॉस थीटा। तो इस स्मॉल ये क्या हो गया, अब तो ये पॉइंट मास हो गया है, तो इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पॉइंट मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, एम आर स्क्वायर। इसका मास क्या है डीएम, तो डीएम इंटू आर स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस। तो डी आई इक्वल्स टू डीएम इंटू आर स्क्वायर, आर की जगह पे क्या आएगा एक्स साइन थीटा, तो एक्स साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डीएम क्या होगा, एम बाई एल लैम्डा डी एक्स होता है, तो एम बाई एल डी एक्स, तो एम बाई एल डी एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आंसर क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा।
डन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। मान लीजिए ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है, और ये सब रॉड्स आइडेंटिकल रॉड्स, मास एम लेंथ है, रॉड्स आर आइडेंटिकल, मास एम लेंथ है। अभी मुझे किस एक्सिस के बोर्ड चाहिए? तो एक इस एक्सिस के बोर्ड चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको एक्सिस 1 बोल रहे हैं। एक इस एक्सिस के बोर्ड चाहिए जो सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास, इसके बोर्ड चाहिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस, 4 रॉड्स। तो ये क्या बना रहा है कि स्क्वायर बना रहा है। ये क्या है? स्क्वायर है ना। ये रॉड है, ये भी रॉड है, ये भी रॉड है, तो रॉड्स आर आइडेंटिकल। नहीं तो ऐसा ड्रॉ कर लीजिए, एंड रॉड्स आर आइडेंटिकल। ये ऐसे रॉड्स, ये भी रॉड है, ये भी रॉड है, मास एम लेंथ है, ये भी रॉड, मास एम लेंथ है, ये भी रॉड। इसका स्क्वायर बना दिया, तो एक एक्सिस ये है, दूसरा एक्सिस ये है, और एक एक्सिस यहां से ड्रॉ कर लेते, ठीक है। ये 3। इतने की अबाउट बताओ, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस सेंटर ऑफ मास। सेंटर है ये, सेंटर है। नहीं, इन द प्लेन है ना, परपेंडिकुलर ऐसा नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा तो ऐसा होगा, यहाँ पे किसी पॉइंट के अबाउट होगा, ऐसा 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 ऐसा। ये पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास है, एक रॉड के अबाउट होता है ml²/3। एक रॉड है ना, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है? ml²/12। एंड के अबाउट कितना होता है? ml²/3, है ना। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन कॉन्फिगरेशन, गिवन कॉन्फिगरेशन about AOR1, एक्सिस ऑफ रोटेशन 1, 2 एंड 3। बहुत सारे एक्सिस बन सकते हैं। इसके अबाउट परपेंडिकुलर कर देता हूं मैं, उसके अबाउट भी फाइंड कर लेंगे आप। फर्स्ट का 2 ml², चेक कर लेते हैं। इसको रॉड ए मान लो, इसको रॉड बी मान लो, इसको रॉड सी मान लीजिए, और इसको रॉड डी मान लीजिए। ABCD, रॉड ए, रॉड बी, रॉड सी, रॉड डी। इसका सॉल्व कीजिए पहले, फिर इसका सॉल्व कीजिए, फिर इसका सॉल्व कीजिए। नहीं नहीं, थर्ड, थर्ड इज इन द प्लेन, ये इन द प्लेन है, इसी में तीनों एक्सेस जो है वो प्लेन में ही है, इसी प्लेन में, ठीक है। ये वाला एक्सेस नहीं बनाया मैंने, ये वाला एक्सेस 1 2 3 यही है। तो एक एक्सेस ऐसा है इसी प्लेन में, दूसरा ऐसा है, थर्ड वाला ऐसा। हाँ, अगर ये एक एक्सिस होता ऐसा तब परपेंडिकुलर होता, वो नहीं है इसमें, वो नहीं है। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, उसको भी मान लो, उसको भी सॉल्व कर लो, इसको 4 मान लो, एक्सेस 3 और 4, उसको भी मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है, ऐसा डॉट बना दिया, डॉट मतलब परपेंडिकुलर। ये सेंटर ऑफ मास है, CM या COM लिख दीजिए। तो ये एक्सिस ऐसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, फोर्थ वन।
सॉल्व कर लीजिए, मैं एक बार सॉल्व करूंगा और मैच कराती हूँ, ठीक है। सॉल्व करते फर्स्ट वाला, ठीक। अलग से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको ऐसा। फर्स्ट मान लेते हैं, ये फर्स्ट है अबाउट यूर, ये ऐसा है, ये ऐसा। देख लेते हैं क्या आ रहा है, एक बार मैच करा। ठीक है, इसके बोर्ड चाहिए मुझे। अभी बताओ इसका किसका, इस रॉड का आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, चेक कर लेते कितना आएगा। तो ये बताओ इसका अगर फाइंड करेंगे I1, तो IA प्लस IB प्लस IC प्लस ID, पहले लिख दिया है। IA की वैल्यू क्या होगी, तो इसके एंड से पास हो रहा है ना, ये जो एक्सिस है इसके एंड से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर भी है, तो ये हो जाएगा ml²/3। बी जो है ये रॉड, ये इसी से पास हो रहा है एक्सिस ऐसा, तो बी का हो जाएगा 0। सी का भी एंड के वोट हो रहा है, ये हो जाएगा ml²/3। और डी का देखो, डी का कैसे फाइंड करेंगे, तो डी ऐसा है और एक्सिस यहाँ पे, ml²/3 क्यों आया, ये तो आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना यार, कि ये रॉड है तो एंड के वोट होता है। नहीं तो ये तो पहले भी बताया, लास्ट लेक्चर का, आज का थोड़ी है ये, लास्ट लेक्चर का ही है। नहीं ऐसा, इस एंड के वोट क्या होता है, ml²/3 होता है। तो यहां से अब ID फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो अब ये बताओ, ये एक एक्सिस है, इसका फाइंड करना है, तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहा होगा इस रॉड का, तो पैरेलल बना देते हैं एक्सिस को। तो एक एक्सिस मान लो इससे पास हो रहा है, ये इसका ICM। अरे डेराइव किया था यार इसको, लास्ट लेक्चर में ऐसे थोड़ी बोल दिया कि ml²/3 होता है, डेराइव किया है, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि ml²/3 होता ही है, डेराइव किया है। अरे हाँ या ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड किया, इसके अबाउट फाइंड किया और इसके अबाउट फाइंड किया था। तो देखो अब इस रॉड का फाइंड करना है, इस एक्सेस के अबाउट, यही एक्सेस 1, ये डी रॉड। तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, ये सेंटर, इससे एक एक्सेस को पास करा दीजिए। तो ID को आप क्या लिखेंगे, हाँ पैरेलल, अभी सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रहा है, तो इसके अबाउट ID क्या आ जाएगा, ICM प्लस इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और ये वाला डिस्टेंस कितना है, L है, तो ml² हो जाएगा। ICM क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस ml²। तो ID की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यस, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लिया DM, तो हो जाएगा DM इंटू L², ये भी DM इंटू L², ये भी DM इंटू L², ये भी DM इंटू L², L² कॉमन लीजिए, DM 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 DM, यहाँ से यहाँ तक DM को ऐड करेंगे, टोटल मास आ जाएगा, तो आंसर वहां से भी ml² आ जाएगा। तो ID की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ml²। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, 3, ये हो जाएगा ml² प्लस ml² प्लस 3 ml², तो ये कितना आ जाएगा, 5 ml²/3। ये कैसे आ गया, अरे ये देखो, ये एक्सिस ऐसा है, तो अभी जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से ऐसा एक्सिस पास हो रहा है। सेंटर ऑफ मास का मतलब ये नहीं है कि अभी क्या बताया, जब परपेंडिकुलर होता है एक्सिस तब आता है ml²/12, बट इसके अबाउट तो 0 होता है ना, इसके अबाउट क्या होता है ml²/12, इसके अबाउट तो 0 होता था ना यार, ये भी बताया है ना। हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो इसका क्या आ जाएगा, ml² हो जाएगा। या दूसरा केस क्या है, आयुष बता रहा था ऐसा कुछ, कि यहाँ पे क्या करो, DM ले लो, और ये वाला डिस्टेंस L, तो DM इंटू L², ये DM ले लो, उसका भी DM इंटू L², ये भी DM ले लीजिए, DM इंटू L², सबको ऐड कर दीजिए, तो DM इंटू L² प्लस DM इंटू L² प्लस DM इंटू L², यश जो भी है। तो DM को कॉमन ले लीजिए, L² कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, DM प्लस DM प्लस DM प्लस DM, है ना। तो हो जाएगा M इंटू L², M इंटू L², यश बता रहा था ऐसा, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, ml² हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, I1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 ml²/3।
नोट कर लीजिए। ऐसे समझो, ये रॉड ऐसा है, फिर से समझ लीजिए, और ये एक्सिस है ना। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट तो फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक एक्सिस बना दो, तो अब दोनों एक्सिस पैरेलल दिख रहा है, और इस रॉड का सेंटर ऑफ मास तो यही है ना यार, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास तो यही है। तो ये रॉड से ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस का इस रॉड से कोई डिस्टेंस है? जब कोई डिस्टेंस है ही नहीं, क्या होना चाहिए, कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए ना। तो जब कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, आईसीएम जीरो हो जाएगा ना। अभी भी सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है ना, ये भी आईसीएम था, बट ये परपेंडिकुलर होता था, अभी ये इसी के अलॉन्ग है, पैरेलल बोल दीजिए, ये जीरो हो जाएगा। और ये वाला डिस्टेंस एल है, तो आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, तो इससे इसका डिस्टेंस एल है, तो एम एल स्क्वायर। क्लियर, नोट कर लिया इसको। इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कर। इसका सेकेंड पार्ट देख लेते क्या है। ये ऐसा रोड है, मुझे इस एक्सेस के बोर्ड चाहिए, 2/3 ml स्क्वायर। चेक कर लेंगे एक बार कितना आ रहा है। तो देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो आई बी और आई सी, आई बी की वैल्यू कितनी आएगी, पहले आई बी फाइंड कर लेते, कितना होएगा, तो ml² बाय 12, क्योंकि ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। इसका भी कितना आएगा, आई डी का ml² बाय 12। इसका और इसका सेम आएगा, तो किसी एक रॉड का फाइंड कर लीजिए। ये रॉड है ए, और इससे ये वाला एक्सेस है कितने डिस्टेंस पे, तो l/2 डिस्टेंस, यही है 2 सेकेंड एक्सेस। तो इसका फिर से सेंटर ऑफ मास के अबाउट, या वैसे स्मॉल सा एलिमेंट ले लिया, इसका सेंटर ऑफ मास इस रॉड का यहीं पे होगा। तो फिर से इसके अबाउट फाइंड करोगे आई ए, तो आई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई सी एम प्लस एम इंटू l/2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 प्लस ml²/4। और आई डी की वैल्यू क्या है, आई ए के इक्वल है, आई सी इक्वल्स टू आई ए, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन 2, तो आई हेंस आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी प्लस आई डी। तो आई ए की वैल्यू कितनी है, ml²/4, आई बी की वैल्यू कितनी है, ml²/12, सी की वैल्यू कितनी है, ml²/4, डी की वैल्यू कितनी है, ml²/12। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 12 आ जाएगा, ये 3 ml² प्लस ml² प्लस 3 ml² प्लस ml², तो कितना हो जाएगा, 8/12 ml², मतलब 2/3 ml²। यही अपना आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट। ये क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा ml²/2/3 ml², 2/3। नोट कर लीजिए।
देखो इस एक्सेस के वॉट चाहिए तो आई बी का कितना आएगा, बी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इस रॉड बी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, रॉड डी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तो आई बी की वैल्यू कितनी है, ml² 12, आई सी आई डी की वैल्यू कितनी है, ml²12, आई ए और आई सी का सेम होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस है ये, तो आई ए का फाइंड कर लेते हैं, तो ये इस एक्सेस के अबाउट चाहिए तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा रॉड का, तो इसके अबाउट इसी के अलॉन्ग एक एक्सेस बना दीजिए तो दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाएंगे तो आई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई सी एम प्लस ml²/2, ये वाला डिस्टेंस l/2 है तो m d स्क्वायर होता है तो ml/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ml²/4 हो जाएगा, है ना, और आई सी इक्वल्स टू आई, हेंस आई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी प्लस आई डी, सबकी वैल्यू को पुट कर दिया तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई टू एज 2/3 ml, 2/3। नोट कर लीजिए इसको। डन। थर्ड क्या था, ये रॉड ऐसा है, इसके अबाउट चाहिए मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, देखो ये रॉड है और इससे इसका इंक्लिनेशन कितना है 45 डिग्री, ये रॉड है इससे कितना है 45 डिग्री, ये रॉड है इससे कितना है 45 डिग्री, ये रॉड है इससे कितना है 45 डिग्री, तो अगर ये रॉड है, मान लीजिए ये रॉड है और इससे इसका थीटा एंगल होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एक रॉड का, ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा, अभी जस्ट फाइंड किया, ml²/3, तो सबका एंगल 45 45 45 45 है क्या, तो I3 कितना आ जाएगा 4 इंटू ml²/3 साइन स्क्वायर 45, तो कितना आएगा 4 ml²/3 इंटू 1/2, इसका आंसर कितना आएगा 2 ml²/3, इसका भी आंसर 2 ml²/3 आ जाएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा 2 ml²/, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्योंकि ये क्या है स्क्वायर है, इसको x मान लीजिए इसको y मान लीजिए, तो आई एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2/3 ml², और इसके बोर्ड तो फाइंड ही किया है अभी 2/3 ml², तो z आपका ये है ना, तो अब z जो है z इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और i एंड x एंड y आर इन द प्लेन, है ना, और दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है, तो आई जेड क्या लिखोगे यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, तो यहां से क्या आ गया आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स 2/3 ml² प्लस 2/3 ml², कितना आ जाएगा 4/3 ml², अलग से भी सॉल्व कर सकते थे,
ये इसके वोट है, तो इस रॉड का जितना होगा इस रॉड का भी उतना ही होगा, इस रॉड का भी उतना ही होगा, इस रॉड का भी उतना ही होगा। एक का फाइंड कर लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, आपको यही आंसर आएगा 4/3 ml²। आपको यही आंसर आएगा 4/3 ml²। और भी मेथड है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी देखते हैं अपन। अरे जैसे y आया वैसे ही x ये एक्सिस और ये एक्सिस तो सेम ही है ना यार यहाँ पे। मतलब इसके बोर्ड जैसा कॉन्फ़िगरेशन, इसके बोर्ड भी वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए 2/3 हो गया। डन। इसको देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। एक तो डायरेक्ट जैसे सॉल्व करने का मेथड है कि एक रॉड का फाइंड किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे भी फाइंड कर सकते थे, या ऐसे भी फाइंड कर सकते थे। देखो ये एक्सेस के बोर्ड अपने को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, ml², 2 ml²/3 आया था। तो अगर ये क्या है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इस एक्सिस के बोर्ड भी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, तो इसके बोर्ड भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, 2 ml²/3। अच्छा ये बताओ, ये अगर स्क्वायर है तो ये और ये एक दूसरे को, ये दोनों जो डायगोनल है एक दूसरे को कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये z, तो अभी इसी को आप मान लो x और इसी को मान लीजिए y, इसी को आप मान लीजिए x, इसी को मान लीजिए y। तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड अभी भी क्या है, तो आई एक्स प्लस वाई, दोनों के वर्ड 2 ml²/3, 2 ml²/3, तो आंसर क्या आएगा 4 ml²/3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्क्वायर है, अभी प्लेट के बारे में भी ऐसा आएगा डायरेक्ट, अगर रॉड है और ये स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर है, ये सब रॉड्स है और ये क्या है स्क्वायर, तो इस बोर्ड अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इसके बोर्ड भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा, इसके बोर्ड भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा, और इसके बोर्ड भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा। सबके बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। कब, जब ये स्क्वायर, ये रॉड क्या बना रहा है स्क्वायर। प्लेट के केस में भी ऐसा होता है,
स्क्वायर प्लेट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, उसमें भी सेम होता है। आय आय आय, यस, है ना, कोई भी परपेंडिकुलर एक्सिस आप कंसिडर करोगे ना, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। बट क्या है कि ये वाला परपेंडिकुलर एक्सिस इसलिए कंसिडर कर रहे हैं कि इससे इजीली फाइंड कर ले रहे हैं। अगर कोई एक ऐसा एक्सिस फाइंड करेंगे, मान लो ये है और दूसरा कहीं दूसरा ऐसा है, तो उससे थोड़ा फाइंड करना टफ हो जाए, है ना, नोट कर लीजिए इसको। यस, विदाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी फाइंड कर सकते हैं, बट वहां पे भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। वहां पे एक पैरेलल एक्सिस, क्योंकि एक रॉड है, इसके बाद फाइंड करोगे तो यहाँ पे एक एक्सिस होगा, एक एक्सिस यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, तो पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा एक के लिए, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर है। थोड़ा फास्ट नोट करो यार। इसके बोट अभी फाइंड किया था, इसके बोट फाइंड किया था कितना, 2/3 ml²। तो इसके बोट भी क्या होगा, 2/3 ml²। क्यों होगा, क्योंकि इसके बोट जो कॉन्फ़िगरेशन है और इसके बोट जो कॉन्फ़िगरेशन है सेम है। इसके बोट फाइंड किया था अभी 2/3 ml², तो इसके बोट इस डायगोनल के बोट भी क्या होगा, 2/3 ml² होगा। तो देखो, इसके बोट भी सेम है, 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 तो अगर मैं इसके बोट आई मान लेता हूं तो ये भी आई होगा, ये भी आई होगा, ये भी आई। नोट कर लिया इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना, ये सब रिलेटेड है, इसलिए मैं एक ही साथ इसको सॉल्व। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म थिन रेक्टेंगुलर लैमिना या प्लेट, लैमिना और प्लेट। ये प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L है और ये वाला डिस्टेंस B है, और इसका मास जो है, ये मास गिवन है M। मास क्या है, M। सपोज मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस प्लेट का, किसके अबाउट, इसके अबाउट। मुझे इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, है ना।
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे फाइंड करने के लिए, ये एक स्ट्रिप लिया, ये वाला, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप हो सकते हैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिप आ सकते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रिप आएंगे, होगा या नहीं? तो एक स्ट्रिप का, इस वाले स्ट्रिप का मैं मास मान लेता हूं, इस पूरे का मास एम है, इस वाले स्ट्रिप का मास मान लेता हूं डीएम। तो अभी ये क्या हो जाएगा, इस स्ट्रिप का, स्मॉल सा स्ट्रिप है, थिन स्ट्रिप है, इसका जिसका मास डीएम है और ये वाला लेंथ एल है। तो अब ये बताइए इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो एम एल स्क्वायर बाई 3, जितना भी मास होगा मास इंटू एल स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप है, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूंगा और ऐड कर दूंगा। तो टोटल एम आई कितना आ जाएगा? टोटल एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। तो यहाँ से देखो एल स्क्वायर बाई 3 बाहर कर देता हूँ, यहाँ पे डीएम आएगा, तो टोटल डीएम कितना आ जाएगा? अरे डीएम कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट क्यों करें, डीएम कितना आ जाएगा? एम बाई एल डी एक्स थोड़ी लिख रहे हैं, टोटल डीएम कितना हो जाएगा? एम ना, तो इसका ये डीएम 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 टोटल डीएम कितना आ जाएगा? तो आंसर कितना आ जाएगा? एम एल स्क्वायर बाई 3। मतलब जैसा रॉड का हो रहा था वैसा ही इसका भी होगा। हाँ, पहले वहां पे रॉड का मास होता था एम, यहाँ पे इसका टोटल मास एम है, इसका मास एम है और ये लेंथ एल है और ये वाला डिस्टेंस बी है। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? तो एम एल स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? कोई बताएगा क्या? इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? परपेंडिकुलर थ्योरम क्यों लगाएंगे? एम बी स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। अभी ऐसा स्ट्रिप आएगा, अभी ऐसा स्ट्रिप आएगा ना, तो इसका लेंथ कितना है? बी। तो आई की वैल्यू इसके अबाउट क्या हो जाएगी? एम बी स्क्वायर बाई 3। सिमिलरली सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड करेंगे, ऐसा, तो कितना आएगा? इसके अबाउट मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? एम एल स्क्वायर बाई 12, एल को क्रॉस कर रहा है, एल ये ऐसा है, तो एम एल स्क्वायर बाय 12। इसके अबाउट कितना आएगा? अभी बी को क्रॉस कराना, ऐसा है ना रॉड, एम बी स्क्वायर बाई 12। तो इस जेड के अबाउट भी फाइंड कर सकते हैं। जेड कितना आ जाएगा? दिस प्लस दिस हो जाए, है ना, नोट कर लीजिए। अब यहां से स्क्वायर भी आ जाएगा,
सेंटर ऑफ मास का एक रॉड लो, एक रॉड लो, यहाँ एक स्ट्रिप बना लो ना, ऐसे एक स्ट्रिप ऐसा लो, तो इस रॉड का इसके वोट कितना आएगा, डीएम इंटू एल स्क्वायर बाई 12। दूसरे का कितना आएगा, डीएम इंटू एल स्क्वायर बाई 12। आगे का क्या आएगा, डीएम इंटू एल स्क्वायर बाई 12। एल स्क्वायर बाई 12 कॉमन ले लीजिए, डीएम प्लस डीएम इंटीग्रेट कर दीजिए, टोटल मास आ जाएगा, क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। इस रॉड को इस ऐसा स्ट्रिप लीजिए, तो इस रॉड का यहाँ पे स्मॉल सा स्ट्रिप रॉड बना दिया, उस रॉड का इसके वोट कितना आएगा, उसका मास डीएम मान लीजिए, तो डीएम इंटू बी स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बाई 12 को इस साइड, किसका पैरेलल, यहां से फाइंड कर लो। ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, तो दिस इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम इंटू ये वाला डिस्टेंस एल बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर बाई 12 इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4। तो एम एल स्क्वायर बाई 3 इस साइड से माइनस कर दो एम एल स्क्वायर बाई 4, ये कितना आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। इससे फाइंड करोगे तो एम बी स्क्वायर बाई 12। डन। अभी देखो ये तो रेक्टेंगल है, हाँ, ये क्या है, ये तो रेक्टेंगल, अगर ये स्क्वायर होता, अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या अगर ये रेक्टेंगल है, ये ऐसा है, ये एल है, ये बी है, तो इसके बोर्ड तो अपने को पता है कि एम एल स्क्वायर बाई 12 है, इसके बोर्ड पता है एम बी स्क्वायर बाई 12 है, तो क्या डायरेक्टली इसके बोर्ड फाइंड कर सकते हैं क्या, इसके बोर्ड ऐसा बोल सकते हैं क्या ये इसके इक्वल होगा, या ये इसके इक्वल होगा, या ये इसके इक्वल होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करने का अलग मेथड है, वो बताऊंगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, और ये I3 है और ये I4 है, तो यहाँ से I1 नॉट इक्वल्स टू I2 नॉट इक्वल्स टू I, ऐसा है ना, I2 और I4 सेम हो, क्योंकि वैसा ही एक्सेस है, इसके बोर्ड जैसा ओरिएंटेशन है, इसके बोर्ड वैसा ही ओरिएंटेशन। अगर ये स्क्वायर प्लेट होता, स्क्वायर प्लेट, तो इस केस में क्या आता, ये L है, ये L है, तो इसके बोर्ड क्या हो जाता। अच्छा यहाँ से ये बताओ, अगर मुझे यहाँ पे Z, पहले Z फाइंड कर लो, आई जेड फाइंड करना होता तो आई जेड क्या लिखते, आई जेड यहाँ से आई जेड इक्वल्स टू दिस प्लस दिस स्क्वायर, है ना, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12, तो यहाँ से m बाई 12 बाहर ले लीजिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है ना, तो ये इसके वो तो डॉट बना दिया, मतलब परपेंडिकुलर। अब ये बताओ इसके वोट कितना होएगा, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा, इसके वोट कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा, तो z के वोट कितना हो जाएगा यहाँ पे, आई जेड एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 6। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर एक एक्सिस यहाँ पे ऐसा होता, ऐसा, और एक ऐसा होता, तो इसके बोर्ड ये तो परपेंडिकुलर है अभी, तो इसके बोर्ड अगर आई है तो इसके बोर्ड भी क्या होगा, आई होगा ना, ऑल्सो ऐसे लिख सकते हैं ना आई जेड को, आई जेड इक्वल्स टू आई प्लस आई, करेक्ट, क्योंकि 90 डिग्री है, और आई जेड कितना है, एम एल स्क्वायर बाई 12 इक्वल्स टू 2i, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम एल स्क्वायर बाई 6, तो एम एल स्क्वायर बाय 2 × 6 12 हो जाएगा। तो इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर स्क्वायर प्लेट है या रॉड है तो सेम, ठीक है, नोट कर लीजिए आप।
फुल व्यू तो एक साथ आना थोड़ा, देखो समझ लीजिए एक बार। एक बार बता भी देता हूँ, जिसको कुछ भी डाउट है समझ लीजिए एक बार फिर से। ये दोनों सेम क्यों नहीं हो रहा है, ये और ये सेम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, इसलिए ये दोनों सेम नहीं। यहाँ पे ये और ये इक्वल क्यों है? क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों सेम प्लेन में। तो कोई भी दो एक्सेस बना दीजिए जो परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन में, जो परपेंडिकुलर एक्सेस होगा उसका कितना आएगा, ml² आएगा, ml² आएगा। देखो यहां से स्क्वायर प्लेट है, इसका मैं ट्रायंगल बना देता हूं और फिर समझते हैं। फिर उससे ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, डेराइव भी कर सकते हैं बट आ जाएगा फॉर्मूला, कुछ है नहीं। ये ऐसा है, इसके अबाउट कितना है अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके अबाउट आई की वैल्यू जो है वो आ रही है अपने को ml²/12, ml²/12। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस एल है, ये एल है, ये भी एल है, ये भी है। तो अगर मैं यहां से एक ये बना दूं, ये ट्रायंगल बना दूं, तो अब ये बताइए कि ये इसके अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका भी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसका इस ट्रायंगल का 1 मान लो, इस ट्रायंगल को 2 मान लो, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 + I2, और दोनों की वैल्यू सेम है। यहां से देखिए, यहाँ तो ऐसे ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, I1 + I2 इक्वल्स टू ml²/12, और ये दोनों की वैल्यू सेम है, I1 + I1 इक्वल्स टू ml²/12। तो 2I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ml²/12। तो I1 कितना आ जाएगा, ml²/24। वैसे भी देखिए हाफ है, तो इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना जाएगा, आई डैश मान लीजिए जाएगा ml²/24। अगर यही होता है ऐसा, ये ऐसा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट अभी क्या फाइंड किया था, आई जेड, तो ये आ रहा था अपना ml²/6। अगर इसको मैं हाफ कर देता, एक ट्रायंगल बना देता ऐसा, और यही पॉइंट होता यहाँ पे, यही पॉइंट, तो फिर से वही होता ना, जितना इसका होगा इस ट्रायंगल का, उतना ही इस ट्रायंगल का होगा इस पॉइंट के अबाउट। तो फिर से I1 + I2 जितना इस ट्रायंगल का होगा इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, उतना ही इस ट्रायंगल का होगा, इक्वल्स टू ml²/6। तो यहाँ से I1 + I1 इक्वल्स टू ml²/6। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड लगा के लिखो, I1 की वैल्यू हो जाएगी ml²/12, मतलब इसके अबाउट क्या आ जाएगा, आई डैश मान लीजिए हो जाएगा ml²/12। आई बात समझ में कुछ, नोट कर लो, अभी यहाँ से कुछ फॉर्मूला भी आएगा ट्रायंगल का, नोट कर लीजिए।
देखो यहाँ ये इसके बोट है, यहाँ से क्या इसके बोट अपने को पता है कितना होता है ml²/6। तो ये जो एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो इस ट्रायंगल का इस एक्सिस के बोट जितना होगा, इस वाले ट्रायंगल का भी इसके बोट उतना ही होगा ना, जितना इसका होगा उतना इसका होगा। तो इसका 1 मान लेते हैं और इसका 2 मान लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, IZ जो हो जाएगा दिस प्लस दिस, इसका जितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बोट और इसका जितना आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आएगा। तो I1 + I2 = ml²/6। तो ये दोनों सेम होगा, तो I1 + I1, मतलब इस ट्रायंगल का इसके बोट ml²/12। ठीक है, डन। देखो यहाँ से कुछ फॉर्मूला आएगा, मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ, डेराइव भी कर सकते हो उसको, बट रिलेट कर लेंगे तो ज्यादा इजी है। अभी ट्रायंगुलर प्लेट है ना, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो अभी अपने को पता है कि ये ट्रायंगुलर प्लेट है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, तो ml²/24 आ रहा है। ठीक है, ml², तो ये वाले पार्ट का मास कितना होगा, टोटल ये ऐसा था, इस पूरे पार्ट का मास क्या है, m है, तो इसका मास कितना आएगा, m/2। ये वाला डिस्टेंस L है, ये वाला डिस्टेंस L है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना, ये वाला एंगल 45 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए इस पे। यहां से आप क्या कीजिए, इस पॉइंट से इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। तो इसकी हाइट h, तो यहां से क्या आएगा sin 45 डिग्री, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, L sin 45 डिग्री। h कितना आएगा, L sin 45 डिग्री। तो यहां से h कितना आ रहा है, L/√2। h कितना आ रहा है, L/√2। तो अगर मैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं ऐसा लिखूं, I = जो भी मास इसका है, यहाँ पे मास m/2 है, कहीं पे मास m होगा तो m लिखेंगे, m/2 इंटू इसका ये वाला डिस्टेंस h है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो h²/6। रिलेट करना चाह रहा हूं मैं, पता है अपने को पहले से, बट फिर भी रिलेट करना चाह रहे हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो m/2 इंटू h की वैल्यू क्या हो जाएगी, L²/2/6, कितना आया, ml²/24। पहले से पता है कि इसके अबाउट ml²/24 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगुलर प्लेट है, ये क्या है, ट्रायंगुलर प्लेट, और इस ट्रायंगुलर प्लेट का मास मान लीजिए m है, इस ट्रायंगुलर प्लेट का मास क्या है, m है, और यहां से इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, ये कौन सा एक्सिस है, बेस से पास हो रहा है ये एक्सिस। ये एक्सिस किससे पास हो रहा है, बेस। और ये वाली हाइट h है, ये वाली हाइट क्या है, h। तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mh²/6, mh²/6। अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना होता, इसके अबाउट फाइंड करना होता, तो कौन सा डिस्टेंस फाइंड करते, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर। मान लीजिए कि इसकी वैल्यू h' और इसका मास m है, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाता, m इंटू h'²/6। इसके अबाउट फाइंड करते तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते। कुछ आई बात समझ में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लेट अबाउट इट्स बेस इज m इंटू h²/6, m इंटू h²/6। क्लियर है, नोट कर लो। तो इसको अलग से डेराइव भी कर सकते हैं, बट रिलेट करने के लिए समझ में आया ना, क्योंकि मैं रिलेट करना चाह रहा हूं कि अगर h होता तो क्या होता, अगर ये वाला डिस्टेंस h होता, इस पॉइंट से इस बेस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर h होता, तो आप h के टर्म्स में कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें। ठीक है, इसको डेराइव भी कर सकते हैं, अगर ये वाला वैल्यू h गिवन है ना, इसको डेराइव भी कर सकते हैं, तो mh²/6 ही आएगा। बट यहाँ पे अपन ने किससे रिलेट कर दिया, रेक्टेंगल
स्क्वायर पता था, उससे ट्रायंगल फाइंड किया, ट्रायंगल से रिलेट कर दिया, तो एक फॉर्मूला बन गया। तो इसके बोर्ड क्या होता है, mh²/6 होता है। नहीं नहीं, किसी भी ट्रायंगल के लिए यूज हो सकता है, किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल के अंदर। नोट कर लो इसको, डेराइव कर देता हूं, ज्यादा बेटर, ठीक है, नोट कर लो पहले से। एच तो कैसे भी फाइंड करेंगे ना, इसकी वैल्यू कुछ भी होगी, उससे क्या मतलब है। नोट कर लो, नोट कर लो, देखते हैं क्या आता है। डन, नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक, नोट कर। नोट कर लिया क्या इसको। देखो इसको डेराइव ही कर देता हूँ मैं। हाँ वही डेराइव ही कर देता हूँ ना, 6 क्यों ले रहे हो, उसको डेराइव ही कर देता हूँ, बेकार ला बता दिया मैंने, रिलेट कर दिया उससे। इससे ज्यादा बढ़िया मैं डेराइव ही कर देता पहले ही। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, मैंने इसलिए 6 लिखा कि मुझे पता था, है ना, इसलिए मैंने लिखा ट्रायंगुलर प्लेट अबाउट इट्स बेस। देखिए यहाँ से, ये प्लेट है, मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, किसके अबाउट, इसके अबाउट। ये प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट, 2D है। ये वाला डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं, कुछ गिवन हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। और ये इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पे जो परपेंडिकुलर, उसको एच मान। इसका मास है, मास क्या है। तो क्या करना होता है कि अब पता है कि यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, तो यहाँ से आप एक एलिमेंट ही लेना पड़ेगा, स्मॉल सा स्ट्रिप लिया, स्मॉल सा स्ट्रिप, वाई डिस्टेंस पे स्मॉल सा स्ट्रिप लिया, जिसका थिकनेस क्या है, dy, थिकनेस मतलब विड्थ dy। अभी बताओ, ये इस स्ट्रिप को आप, ये जो स्मॉल सा स्ट्रिप है, इसका मास क्या होगा, मास ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, स्ट्रिप। तो dm इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी, यही होगा ना यार, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मास किस पे डिस्ट्रीब्यूट, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एरिया, तो सिग्मा इंटू डी हो जाएगा। अब डी फाइंड करना पड़ेगा इसका एरिया। इस वाले स्ट्रिप को, ये जो स्मॉल स्ट्रिप है, स्मॉल स्ट्रिप है, आप इसको क्या मानेंगे, ये स्ट्रिप क्या होगा, ये वाला लेंथ आएगा, ये तो थिकनेस बहुत ही कम है, तो आप इतने पार्ट को रेक्टेंगल मान सकते हैं, है ना, बिकॉज डी इज वेरी स्मॉल ना, डी वेरी स्मॉल है, तो आप इतने पार्ट को एक रेक्टेंगल अज्यूम कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर है कितने पार्ट को, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस पहले इसको मान लो ए, ये बी है, ये सी है, इसको डी मान लिया, और ये ई है,
तो मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। ये y तो पता है, इसका विड्थ y है, ये वाला डिस्टेंस आएगा तो d इंटू वाई हो जाएगा एरिया, है ना? नहीं, b थोड़ी है ये वाला डिस्टेंस। तो अब देखो ये एक ट्रायंगल देख लीजिए, दूसरा ये ट्रायंगल देखिए, दोनों कैसा ट्रायंगल है? सिमिलर ट्रायंगल है। और इसका ये वाला डिस्टेंस है h माइनस वाई, है ना? दोनों कैसा ट्रायंगल है? सिमिलर ट्रायंगल है। तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल देखिए, तो h माइनस वाई अपॉन एच इक्वल्स टू डी अपॉन बी, होगा या नहीं होगा? दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल का ये this. तो यहां से डी की वैल्यू कितनी हो गई? तो डी इक्वल्स टू बी बाय एच इंटू एच माइनस वाई। हेंस डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? डीएम इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए, और सिग्मा तो मास, ये सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? मास अपॉन एरिया, है ना? तो मास अपॉन एरिया कितना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और डी ए कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डीई इंटू डी वाई, डीई इंटू डी वाई। तो कितना हो रहा है? 2 ऊपर जाएगा, 2m इंटू बी एच। डी की वैल्यू क्या है? तो b बाई एच इंटू एच माइनस वाई इंटू डी वाई। अब देखो b से b जाएगा, तो यहां से dm की वैल्यू कितनी हो गई? 2m बाई एच इंटू एच माइनस वाई इंटू डी वाई। तो ये आ गया अपना dm, ये क्या आ गया? अपना dm आ गया। तो अब ये जो dm है, देखो यहां से ये है, और इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, और ये वाला डिस्टेंस y है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट तो 0 होगा, हाँ एच स्क्वायर होगा, करेक्ट, एच स्क्वायर होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके अबाउट तो अभी जस्ट फाइंड किया, इस टाइप का अगर रॉड होता था तो इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? तो यहाँ पे डी आई लिख देते हैं अपन। तो डी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आईसीएम तो 0 है, प्लस डीएम इंटू दिस डिस्टेंस वाई स्क्वायर। तो यहां से डी आई की वैल्यू कितनी हो गई? डीएम इंटू वाई स्क्वायर, डीएम को मैं उस साइड, ठीक है? अब डीएम की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। तो वहां से आपको एम एच स्क्वायर बाई 6 दिखेगा। ये तो ये तो ऑलरेडी डिस्कस किया सेंटर ऑफ मास में। ये प्लेट है, तो प्लेट में जो मास होता है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एरिया, पूरे एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना? तो जब जहां पे मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वहां पे सरफेस मास डेंसिटी वाला टर्म आता है। दैट्स व्हाई मास ऑफ a small strip dm would be sigma into dA, where sigma is nothing but surface mass density या aerial mass density।
डन। तो यहां से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। डन। तो यहां से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, टोटल एम आई, तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई स्क्वायर, और डीएम की वैल्यू क्या है, तो 2m/h² इंटू एच माइनस वाई डी वाई इंटू वाई स्क्वायर। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देते हैं, एच वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, hy³ माइनस वाई रेज टू 3 dy, एंड y वैरीज फ्रॉम 0 टू h, y कहां से कहां तक वैरी करेगा, 0 टू h। तो ये कितना आएगा, 2m/h², ये हो जाएगा hy³/3, ये हो जाएगा y रेज टू 4/4, 0 टू h। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 2m/h², यहाँ से आ जाएगा h की वैल्यू पुट कर दिया, h रेज टू 4/3 माइनस h रेज टू 4/4, ये कितना आया 2m/h², ये कितना आ जाएगा 4h³, h रेज टू 4, 3h⁴/12, 6 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा mh⁴/6h²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, mh²/6, यही आ रहा था ना फॉर्मूला। मतलब ये अगर इसका मास m है, कोई भी ट्रायंगल है, मास m है, ये वाला डिस्टेंस h है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mh²/6। ठीक है, नोट कर लीजिए। कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या ये, पहले वाला था ना, पहले वाला था, हाँ पहले वाला था। तो मैंने क्या बोला था, वो तो सबके लिए वैलिड है ना, यहाँ पे तो डेराइव कर लिया, सबके लिए वैलिड है वो फॉर्मूला। वहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा था, इसीलिए वो वैसा आ रहा था, इजीली फाइंड कर पा रहे थे अपन एच, है ना। नोट कर लीजिए इसको।
डन। तो अभी कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कुछ भी रहे। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दीजिए आप। ये रेक्टेंगल है, लेंथ एल, ये भी है, मास एम है। इस रेक्टेंगल का मास क्या है? यूनिफॉर्म। ये क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट। तो इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इसकी वैल्यू बतानी। ये नहीं फाइंड किया था अपन ने वहां पे, ये बताना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये गिवन है एल और ये बी। m/24 एक बार चेक कर लेते। देखो यहाँ से अपने को पता है डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पाएंगे, बट अगर मैं एक ट्रायंगल का फाइंड कर लूँ ऐसा, इस ट्रायंगल का फाइंड कर लूँ, तो क्या इस ट्रायंगल का भी वही होगा क्या? तो इसका एक का फाइंड कर लूंगा, और ट्रायंगल का अपने को पता है कि ये वाला डिस्टेंस अगर h है, तो इसके बोट ये वाला m/2 होगा और ये वाला भी m/2 होगा। तो इसके बोट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होएगा? तो 2, इसका जितना होगा इसका भी उतना होगा, तो 2 × m/2 × h²/6 होगा या नहीं होगा? अरे एक ट्रायंगल का मास क्या होगा? m/2। तो इस ट्रायंगल का इस बेस के बोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? m/2 × h²/6। तो 2 से 2 जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा? mh²/6। इसका मतलब है कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। इस h की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैसे फाइंड करेंगे h की वैल्यू? ये वाला डिस्टेंस l है और ये वाला डिस्टेंस b है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? l² + b²। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? h। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 × एरिया ऑफ ट्रायंगल। 2 × एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा या नहीं होगा? जितना इसका एरिया होगा उतना इसका एरिया होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 × एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना? l × b। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना? 2 × ½ × बेस। बेस ये और हाइट ये, l² + b² × h। 2 से 2 जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी हो गई? lb/√l² + b²। हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा आपका? mh²/6। तो m/6 h² क्या हो जाएगा? l² b²/l² + b²। आई बात समझ में कुछ? तो क्या किया, एक ट्रायंगल का फाइंड किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये h की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो l और b गिवन है, तो एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे अपन, है ना। डायगोनल की वैल्यू फाइंड कर लिया, और h, तो इसका एरिया फाइंड किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई, इसी h की वैल्यू इसमें पुट कर दिया, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। नोट कर लीजिए।
डन। नेक्स्ट लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a uniform thin ring about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the plane, passing through center of mass and perpendicular to the plane. एक मिनट, perpendicular कहीं पे रिंग लिखा होगा या और हुप लिख दो, है ना, ये भी लिखा होगा तो इसका मतलब रिंग है, तो ये फाइंड करना है। Moment of inertia of a uniform thin ring or hoop about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the plane. देखो ये रिंग है, किसके अबाउट फाइंड करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना, इस एक्सिस के, यही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इसके सेंटर ऑफ मास से पास। ये बताओ ये रिंग, इस रिंग का जैसे ये रॉड था, रॉड का बेसिक एलिमेंट क्या था, dx 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 dx। ये रिंग है, इस रिंग का बेसिक एलिमेंट क्या है, वो ये स्मॉल सा एलिमेंट होगा ना, यहाँ पे डी थीटा नहीं ले रहा है, ऐसे ही मान लो कि अगर आप देखोगे तो डी थीटा से थीटा एंगल पे डी थीटा लिया, बट कोई फायदा नहीं, डी थीटा मैं ऐसे डायरेक्ट लिखूंगा इसको, तो ये वाला एलिमेंट लिया dx, बेसिकली यही dx, dx dl बोल दीजिए, यही dx, और इसका मास है dm, dm की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा dx, dx ही रखो, या थीटा के टर्म्स में लिखना चाह रहे तो वो भी लिख सकते हैं, बट ज्यादा बेटर है dx ऐसे ही रखो, dm रखो ना। देखो यहाँ से इसको dx मत करो, सिर्फ dm लिखो, dm से भी आंसर आ जाएगा बस, वैसे भी करते बट थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बट dm ही लिखो सिर्फ। ये बताओ ये एक्सिस है, ये जो एलिमेंट लिया है इसका इससे डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इसका मास m है और रेडियस r है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dm इंटू आर स्क्वायर, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, तो dm इंटू आर स्क्वायर तो हर जगह पे सेम है, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या हो जाएगा, डीएम सबको ऐड करो, क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर है, मतलब ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम आर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम आर स्क्वायर, हर पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आर, तो डीएम इंटू आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर कॉमन, डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम, टोटल मास आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम आर स्क्वायर, और जो ये लिख रहे थे तो फिर dx को लिखते आर डी थीटा, फिर यहाँ पे आर डी थीटा आता, थीटा को इंटीग्रेट करते 0 to 180, कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाता, इससे ज्यादा बेटर है ऐसे हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आर स्क्वायर, मतलब कोई एक रिंग है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर, आता, बट वो कैलकुलेशन बढ़ जाता, सॉल्व तो कर लेते हैं अपन, बट कैलकुलेशन बढ़ जाता, उससे ज्यादा इजी है, ठीक है, तो मास टी मान लिया, इससे सॉल्व कर लिया। अब यहीं पे मान लीजिए डायमीटर के अबाउट फाइंड करना है, ये रिंग है, मुझे डायमीटर के अबाउट फाइंड करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमीटर मतलब ये इसके अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये x हो जाएगा, ये y बना लिया सॉल्व करने के लिए,
डायमीटर तो कोई भी होगा, ये भी होगा, दो डायमीटर ले लिया जो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये बताओ इसके अबाउट जितना होगा इसके अबाउट भी उतना ही होगा क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इसके अबाउट भी इसका ओरिएंटेशन सेम है, इसके अबाउट भी सेम है। तो इसके अबाउट आईडी डायमीटर है, इसके अबाउट भी आईडी डायमीटर है, और ये जेड है आपका। तो आप क्या लिखोगे, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड। एक एरो लगा के लिखना, मतलब ये डायमीटर के अबाउट फाइंड कर रहे हैं। तो आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड, ये भी आईडी है, ये भी आईडी है, और ये कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो आईडी टू आईडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम आर स्क्वायर। मतलब आईडी कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू। तो डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। तो ये लर्न करना इंपॉर्टेंट है, इससे ये आ जाएगा, है ना, इसको लर्न कर लीजिए क्या आई की बात। अच्छा कोई भी डायमीटर होगा, ये ये कितना इनफाइनाइट डायमीटर, सबके अबाउट कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू आएगा। नोट कर लो पहले इसको, फिर बताता हूँ उसको। एक बार नोट कर लीजिए आप। ये क्या है, एम आई अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ऑफ रिंग। ये क्या है, रिंग है, डिस्क मत समझ लेना, ये रिंग है। डन। नोट कर लीजिए। अब देखो ये रिंग है, तो अगर कोई डायगोनल ऐसा ड्रॉ कर बना लेता और इसके दूसरा परपेंडिकुलर हो जाता, तो भी इसके अबाउट कितना आता, ये आई जेड इक्वल्स टू आई डी प्लस आई डी, तो फिर से इसके अबाउट कितना आ जाता, एम आर स्क्वायर बाई टू ही होता। इसके अबाउट भी क्या आता, एम आर स्क्वायर बाई टू है। तो मतलब कोई भी आप डायगोनल डायमीटर बना लीजिए, उसके अबाउट क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू ही। एक एग्जाम्पल है, आंसर करना है इसका। ये ऐसा है, एक एक्सिस ऐसा है, इसी प्लेन में परपेंडिकुलर होता और डॉट बनाता मैं, टेंजेंशियल टू द सरफेस, है ना। और ये क्या है, दिस एक्सिस लाई इन द प्लेन ऑफ बॉडी या रिंग। ये रिंग है, इसका मास m और रेडियस r है। फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन या जायरेशन, जो पढ़ना आप पढ़िए। रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट
the given axis of rotation, given AOR of a ring about given axis of rotation, about the given AOR. इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बताना है आपको इसका रेडियस ऑफ जायरेशन या गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको किससे इक्वेट करना पड़ेगा? एम के स्क्वायर। किससे इक्वेट करना पड़ेगा? एम के स्क्वायर। तो पहले आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा, इस एक्सिस के अबाउट। √2r आ रहा है, चेक कर लेते हैं कितना आएगा। अब ये बताओ, ये इसी प्लेन में एक्सिस, इसी प्लेन में, तो सबसे पहले इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड करो, फाइंड कीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए यहाँ से अपने को पता है इसके अबाउट डायरेक्ट तो नहीं फाइंड कर पाएंगे, आई मान लेता हूँ, बट एक चीज क्लियर है कि अगर एक ऐसा ही एक्सिस मिल जाता जो इसके पैरेलल होता तो इजीली फाइंड करते। सेंटर ऑफ मास है इसका ये, तो क्या एक एक्सिस है जो इससे पास हो रहा है ऐसा, इसके अबाउट अपने को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या? ICM। इसी प्लेन में है, तो ये तो ICM इक्वल्स टू ID है यहाँ, डायमीटर के अबाउट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? mr²/2 होती है। ये वाला डिस्टेंस कितना है? D इक्वल्स टू यही R है, यही डिस्टेंस R है। तो दो पैरेलल एक्सिस, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा? ये दोनों पैरेलल और ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो I इक्वल्स टू ICM प्लस MD², डी की जगह पे यहाँ पे R आ जाएगा, तो mr² हो जाएगा। तो ICM है कितना? mr²/2 प्लस mr² इक्वल्स टू I को आप क्या लिख सकते हैं? mk², और ये कितना हो जाएगा? 3mr²/2। m से m कैंसल आउट हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी हो गई? तो √3/2 इंटू आर, √3/2 इंटू आर, यही हो जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन या जायरेशन। आई बात समझ में कुछ? तो पहले फर्स्ट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिर उसको किससे इक्वेट करना होता था? mk²। यहाँ से क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर नहीं है ना, ऐसा इसी प्लेन में ड्रॉ कर दिया था, परपेंडिकुलर थोड़ी हो, तुमने ऐसा ले लिया, ये वाला एक्सिस ले लिया है ना, इस पॉइंट के थ्रू। अभी वही क्वेश्चन एक कर लेते, इस पे वो भी कर लेते। नोट कर लिया इसको? नहीं, लास्ट नहीं, रुको ना 1 मिनट यार। ये रिंग है और ये एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, इसके अबाउट फाइंड करना है। ये क्या है? रिंग, मास m, रेडियस r। फाइन
the radius of gyration about AOR. About AOR. So first you have to find the moment of inertia about given axis of rotation. इसके बाद आपको moment of inertia find. तो क्या करना पड़ेगा अपने को, एक ऐसा ही एक्सिस देखना पड़ेगा जो ऐसा इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, डॉट मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है r। तो ये एक्सिस भी ऐसा है और ये एक्सिस भी ऐसा है, दोनों पैरेलल है और ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे थे। इसके बोट आई मान लेते, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। और आई क्या लिखेंगे अपन, एम के स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अभी वाला जो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो यहाँ पे आई सी एम क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। इसके बोट क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम के स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एम आर स्क्वायर। एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा, देयरफॉर के इक्वल्स टू रूट 2 आर। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 2 आर। अब मान लीजिए सेमी सर्कुलर है, कैसा भी रिंग है, ऐसा है, कुछ दिया हुआ है इसका, और इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे। ये एंगल थीटा है और इसका रेडियस दिया हुआ आर। और जो भी आर्क है ये सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क है ना। तो जो भी आर्क है इसका मास एम, मास क्या गिवन है, एम। इस आर्क का मास एम। तो इसका मुझे इस एक्सिस के बोर्ड चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसके बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। कोई बताएगा कितना आएगा इसके बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के बोर्ड। तो फिर से क्या करेंगे कि स्मॉल सा एलिमेंट लो डीएम, ये एलिमेंट लिया, इसका मास क्या है, डीएम। तो इस डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बोर्ड क्या आएगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो डी आई की वैल्यू फिर से क्या दिख रही है, डीएम इंटू आर स्क्वायर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो डीएम इंटू आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो टोटल एम आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा डी आई, तो ये हो जाएगा डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा डीएम। तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर। पहले भी यही होता था, अभी भी यही होगा। इसका मतलब है आप क्या करो, रिंग को कहीं से भी कट कर दो, जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या आ जाएगा, जो भी मास होगा इंटू आर स्क्वायर, मास इंटू आर स्क्वायर। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है, कट होने के बाद भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सप्रेशन होगा वो वही होगा, उसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका मास एम मान लिया है तो एम आ जाएगा। टोटल का मास एम माना था, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम आता था। इसका मास अगर इतने का ही मास कैपिटल एम होगा तो कैपिटल एम लिखेंगे। आई बात समझ में कुछ, नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे और भी डेरिवेशन आएगा, रिंग आएगा, डिस्क आएगा, रिंग हो गया, डिस्क आएगा, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ये सब आएगा। देखते क्या आता है मोमेंट, ठीक है। तो उसको भी कट करेंगे तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट चेंज होने वाला नहीं है, गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट चेंज होने वाला। हर जगह एप्लीकेबल होगा, हर जगह। वैसे ही मेथड हर जगह होगा ना फाइंड करने के लिए।
तो कट कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होने वाला नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, क्योंकि पहले जैसा डिस्ट्रीब्यूशन था अभी भी इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है सेम है। मास डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस के अबाउट जितने डिस्टेंस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, है ना, अभी भी वैसा ही मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है ना। इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स सेम। मतलब एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स सेम, एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स सेम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तुम्हारा सैटरडे को भी लेक्चर है, सैटरडे को भी है, संडे को भी। तो सैटरडे को डाउट लेक्चर, डाउट अपन डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 4 कोलिजन वाला पार्ट, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, संडे को नहीं है क्या? अरे क्या है फिर, मुझे तो लग रहा था संडे को है शायद। एक मिनट डिस्कस कर लेता हूँ, देख लेता हूँ मैं, एक बार देख लेता हूँ, मैं अपना टाइम टेबल देख लेता हूँ। संडे को नहीं होगा, संडे को तो है यार, देखो दिखा रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, जा सकते हो। ये क्या है, संडे ही है ना, 21 मार्च संडे। तुम्हारा ही है ना, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन सपोर्ट 10 AM टू इतना। सैटरडे को भी है ना। एनबी सपोर्ट और एनए सपोर्ट डिफरेंट है क्या? एनबी सपोर्ट लिखा हुआ है, शायद तब डिफरेंट होगा ना। एनबी, हाँ हो सकता है तब। यस यस, बट उसका भी सेंटर ऑफ मास ही है। ठीक है, तब तब अगर ऐसा होगा तो हाँ ठीक है, कोई नहीं, देख लेते। हम्म, तो किसी दिन एक दिन डाउट लेक्चर तो होना चाहिए ना यार, सेंटर ऑफ मास का वो एक्सरसाइज 4 बचा है यार। एक्सरसाइज 4 तो अभी सेंटर ऑफ मास है ही। किसी दिन एक दिन अगर फ्री हो तो बोलो यार, उसको डिस्कस करते हैं अपन।